एसआईआर रोक ली बिहार में, ये बता दो मुझे आप। इतनी सी भी डेंट लगा पाए एसआईआर की प्रक्रिया में, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। बीएलओ बेईमान अगर हो तो आप कार्यकर्ता क्या कर लोगे? बिहार में क्या लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए? जिनको पता लग रहा है कि उनकी नागरिकता जाएगी कल इससे, वो पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। जब बीएलओ लेने वाला बेईमानी कर रहा है तो आप करोगे क्या? एसआईआर का बाइकआउट करना पड़ेगा, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। एसआईआर सीए एनआरसी की ही दूसरी प्रक्रिया है। ज्ञानेश कुमार जी हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, आरएसएस के वर्कर हैं। वो कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे, वो हर वो काम करेंगे जिससे आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीते। बिहार तो एक मजबूत राज्य है ना, आरजेडी भी और कांग्रेस के लिए भी अच्छी सीटें आई हुई थी वहाँ पहले भी। तो जब एक राज्य में कुछ ना कर पाए ये, और आंखों के सामने नजर आ रहा था कि बिहार में एक टेस्टिंग ग्राउंड है, तो ये इस तरह की मीटिंग से कुछ आगे हो जाएगा जब तक बुनियाद नहीं पकड़ेंगे। ये स्लीपर सेल्स जो ये मतलब क्या बोलूँ मैं उनको, जितने भी ये फ्रॉड हैं, इनको कुछ नहीं आता ज़मीन पे, वो कार्यकर्ताओं को आता है। ये कार्यकर्ताओं को ये स्टेज पे बैठ के सिखाएंगे, ये जयराम रमेश जी सिखाएंगे, ये पवन खेड़ा जी सिखाएंगे, ये वेणुगोपाल साहब सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे जिनको कुछ नहीं आता, कार्यकर्ताओं को आता है। हमने चुनाव आयोग को मजबूर किया ये मानने के लिए कि हाँ हमने जो मशीनों की वीडियोग्राफी थी, यानी कि जो सबूत थे चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव में वोटों की चोरी कराने के लिए, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ये हमने ही कहलवाया ना। उसका राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं और वो पिंड है, ठीक, लेकिन सुनेंगे किनकी? उन लोगों की जो कि आरएसएस के मेंबर्स हैं। मुसलमानों का नुकसान तीसरे नंबर का नुकसान है ऐसी किसी भी प्रक्रिया में। मैंने बार बार बोला है, पहला नुकसान शेड्यूल ट्राइब, दूसरा नुकसान सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट, तीसरा नंबर मुसलमानों का आता है। बिहार का रिजल्ट आया है, उसके बाद जो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसको लेकर बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बिहार के रिजल्ट से कुछ सबक ले रही हैं? क्या उसके लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्या अपने कैडर को ग्राउंड स्तर पर उतार रही हैं कि किस तरह से जब आपके पास बीएलओ पहुंचे तो आपको किन चीज़ों को उसको दिखाना है, किस तरह से उसको फॉलो करना है? अगर आपका नाम पहली बार नहीं आता है लिस्ट में तो फिर किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है? इस चीज़ को लेकर जो एसआईआर पर काम कर रहे हैं बिहार में, उनका यही कहना है सबसे पहले इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, बिहार का जो रिज़ल्ट है उस पर और उसके साथ ही मुस्लिम पॉलिटिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा साहब। एसआईआर लागू हुआ है, आज राहुल गांधी ने 12 राज्यों के डेलीगेट्स को बुला करके एक मीटिंग की है जिसमें खरगे साहब भी थे, तमाम बड़े लीडर थे, और एसआईआर को लेकर कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से उसका सामना करना है। एसआईआर कब से लागू हुआ था? उसके बाद बिहार तो एक मजबूत राज्य है ना, आरजेडी भी और कांग्रेस के लिए भी अच्छी सीटें आई हुई थी वहाँ पहले भी। तो जब एक राज्य में कुछ ना कर पाए ये, और आंखों के सामने नजर आ रहा था कि बिहार में एक टेस्टिंग ग्राउंड है, तो ये इस तरह की मीटिंग से कुछ आगे हो जाएगा जब तक बुनियाद नहीं पकड़ेंगे। सारे स्लीपर सेल्स कहाँ हैं? अंदर ही है ना कांग्रेस के। अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ, कोई इसकी कोई ट्रेनिंग कैंप की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के और दूसरी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको सब कुछ सब से आता है। उनको सिर्फ एनकरेजमेंट की आवश्यकता है। कोई ये स्लीपर सेल्स जो ये मतलब क्या बोलूँ मैं उनको, जितने भी ये फ्रॉड हैं, इनको कुछ नहीं आता ज़मीन पे, वो कार्यकर्ताओं को आता है। ये कार्यकर्ताओं को ये स्टेज पे बैठ के सिखाएंगे, ये जयराम रमेश जी सिखाएंगे, ये पवन खेड़ा जी सिखाएंगे, ये वेणुगोपाल साहब सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे जिनको कुछ नहीं आता, कार्यकर्ताओं को आता है। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये बताना है राहुल जी को कि मैं इनका कान पकड़ के निकाल रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपका भीतरघात नहीं होगा, आप ईमानदारी से काम करो। इतना सा काम करना है। जब करना चाहें कर लें, वरना करते रहें। जब ये वोट चोरी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, नतीजा क्या है? एसआईआर रोक ली बिहार में, ये बता दो मुझे आप। इतनी सी भी डेंट लगा पाए एसआईआर की प्रक्रिया में, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और कार्यकर्ताओं को बेचारों को समझाते रहो, जिनको सबसे ज़्यादा आता है उनको समझाओ और उनको कंफ्यूज और करो। अब
ये जितने भी हमारे स्लीपर सेल्स हैं, अगर जाके ये उनको लेक्चर देंगे कार्यकर्ताओं को, इनको खुद आता नहीं, जो उनको आता होगा वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। जी ये बड़े नेता हैं, स्टेज से बोल रहे हैं, तो शायद जो हम ये काम कर रहे हैं शायद ये गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो बात ही नहीं करने देनी चाहिए इन लोगों को, तो कम से कम कार्यकर्ताओं से। और दूसरा, अब ये गाड़ियाँ तो चेक कर लें राहुल जी, कौन कौन सा जो इंचार्ज बिहार का है वो कौन कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, और उसके कपड़ों में कितना बदलाव आ गया। जितने लोग बिहार में थे हमारे बड़े बड़े स्लीपर सेल्स, इतना ही देख लें, सब समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी ने तकरीबन 1 लाख सेंटर्स पूरे बंगाल में बनाए हैं और पूरा लैस है वो, वहाँ पर स्कैनर, प्रिंटर, सारी चीज़ें लगा करके, और ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरह से बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे में मुसलमानों को क्या अपने लेवल पर इस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए, जो जमातें हैं वो लोकल स्टेज पर कुछ काम करें? ये मुसलमान कहाँ से आ जाते हैं बीच में, हर बार मुझे ये नहीं समझ में आता। हक सबके लुट रहे हैं, लेकिन मुसलमान क्या करें ये समझ में आता है। जो सबको करना है वही मुसलमानों को करना है, जो किसी भी वीकर सेक्शन को करना है वही मुसलमान को करना है, शेड्यूल कास्ट को जो करना है वही मुसलमान को करना है, महिलाओं को जो करना है वही मुसलमान को करना है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों को करना है वही मुसलमान को करना है, जो अति पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है वही मुसलमानों को करना है, जो गरीबों को करना है वही मुसलमानों को करना है। कोई फ़र्क नहीं है, करना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ जो एक समझने की है वो ये है। और मैं इस बारे में उनकी इज्जत करता हूँ कि उनके पास कार्डर्स हैं, उनके पास वर्कर्स हैं। लेकिन अब देखिए, आप BLO बेईमान अगर हो तो आप कार्यकर्ता क्या कर लोगे? बिहार में क्या लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए? जिनको पता लग रहा है कि उनकी नागरिकता जाएगी कल इससे, वो पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। जब BLO लेने वाला बेईमानी कर रहा है तो आप करोगे क्या? इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन भी अब फिर घूम फिर के बात हमारे ऊपर ही आती है, हमने वो ऑलरेडी कर रखा है। वही एक रास्ता है, जो व्यक्ति कानून के दायरे को तोड़ के जो BLO, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ये है छोटा रास्ता। बड़ा रास्ता ये है, SIR का बाइकआउट करना पड़ेगा, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। SIR CA NRC की ही दूसरी प्रक्रिया है, तो CA NRC वाली प्रक्रिया SIR है, लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और महिलाओं के दिल से जुड़ी हुई बात है। नागरिकता छीनने का एक अलग तरीका है ये, और दूसरा पेपर बैलेट से चुनाव कराने का आंदोलन आएगा सड़कों पे तो रुकेगा। इन धमकियों से तो तेजस्वी यादव साहब ने भी बहुत धमकियां दे ली, और राहुल जी ने भी दे के देख ली। वो सामने बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ताकत है। तो आखिर क्या वजह है, इतना कुछ होने के बाद राज्य पर राज्य हारते चले जा रहे हैं, फिर भी सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? स्लीपर सेल्स की वजह से मैं तो कह ही रहा हूँ ना। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ये बताया ना, राहुल जी ने जो हमारे केस में हमने चुनाव आयोग को मजबूर किया ये मानने के लिए कि हाँ हमने जो मशीनों की वीडियोग्राफी थी, यानी कि जो सबूत थे चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव में वोटों की चोरी कराने के लिए, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ये हमने ही करवाया ना। उसका राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं और वो पिंड है, ठीक। लेकिन सुनेंगे किनकी? उन लोगों की जो कि RSS के मेंबर्स हैं, RSS के प्लांट्स हैं, RSS के स्लीपर सेल्स है कांग्रेस के अंदर। तो होगा क्या? करोड़ों रुपए भी खर्च होंगे। इतनी मेहनत करके आसान नहीं होता ऐसी प्रेजेंटेशन करना। करेंगे भी प्रेजेंटेशन और नतीजा सिफर आता रहेगा, सिफर पे सिफर, सिफर पे सिफर। अभी 5 लोगों को बाहर करें कांग्रेस से, अभी के अभी। कल से देखिए क्या चेंज होगा। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो हौसला देने का काम है, आप आंदोलन करो, आप जेल में जाओगे, पार्टी छुड़ाएगी आपको। ये दे रहा है उनको कोई सांत्वना? पार्टी छुड़ाएगी आपको। आपके अगर घर बार में कोई तकलीफ होगी, आपके आंदोलन में आपको कुछ नुकसान होगा, वो पार्टी देखेगी। ये पहला काम है। वो तो स्लीपर सेल्स करने नहीं देंगे। वर्कर्स को बोले जाओ कि ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है? और गारंटी नहीं चाहते, एक आश्वासन चाहते हैं कि हाँ कोई सिस्टम होगा, कोई वकीलों की टीम होगी जो हमारी रक्षा करेगी। बाद में हमारे अपने ऊपर सबका बोझ नहीं आ जाएगा कि कल हम अगर कोई झूठा मुकदमा कराती है कोई RSS और BJP या जेलों में भर्ती है तो पार्टियां में छुड़ाएगी। ये सबसे पहला काम करना है। लेकिन ये स्लीपर सेल से तो पहले, उससे भी पहले छुटकारा पाना है राहुल जी। इलेक्शन कमीशन ने आसाम के लिए SIR को नहीं कहा है कि वहाँ पर SIR नहीं होगी, वहाँ स्पेशल रिवीजन होगा। वो क्या? ये क्या है? ये भी तो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये। वोटर लिस्ट देखिए, अब फिर आप वही बात करे जाएंगे। वही तो मैं जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, RSS के मेंबर हैं, RSS के वर्कर हैं।
वो कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे, वो हर वो काम करेंगे जिससे आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीते। लेकिन चुनाव एसआईआर से नहीं जीतेंगे, वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। असम में तो हम लोगों ने डिटेल में काम किया है ना, ये प्रक्रिया हो चुकी है, वहाँ पे कई बार हो चुकी है, CA/NRC के तहत हो चुकी है। वहाँ क्या रिजल्ट आया? वहाँ कोई मुसलमान ज़्यादा थे, 70% के जो आसपास लोग थे जिनके नाम कटे NRC में से, वो नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि मुस्लिम नहीं थे। लेकिन नाम हमेशा मुसलमानों का आएगा, वो आरएसएस के जो मेंबर्स हैं वो मुसलमानों का ही नाम लेते रहेंगे हमेशा। मुसलमानों का नुकसान तीसरे नंबर का नुकसान है ऐसी किसी भी प्रक्रिया में। मैंने बार बार बोला है, पहला नुकसान शेड्यूल ट्राइब, दूसरा नुकसान सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट, तीसरा नंबर मुसलमानों का आता है।